पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साल्ट्स किसको कहते हैं, ठीक है। एसिड और बेस के रिएक्शन से जो सब्सटेंस नया बनता है उसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट बोला जाता है। आज जो है हम लोग इस चैप्टर में कुछ साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उन साल्ट से और क्या क्या नया कंपाउंड बनाया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या यूज है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा सॉल्ट है जो हम लोगों को पढ़ना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। सबसे पहला जो सॉल्ट हमको पढ़ना है वो है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, जिसको सिर्फ सॉल्ट भी बोला जाता है। मार्केट में जो आप लोग नमक यूज करते हैं खाने के लिए प्रिजर्वेटिव वगैरह के रूप में, ये यही नमक है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसको जनरली सॉल्ट भी कहा जाता है सिर्फ, ठीक है, मार्केट में कॉमनली। इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला हो गया NaCl, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे, देखिए इसमें जितने भी सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहला तो ये कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग, कहाँ से मिलता है हम लोगों को ये सब। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टी क्या है, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कहता है कॉमन सॉल्ट जो है वो 3 तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला ये आपको सी वाटर से मिलता है। समुद्र का जो पानी होता है, सी का जो वाटर होता है, आप जानते हैं उसमें कॉमन साल्ट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो साल्टी होता है। हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं इस चीज को, ठीक है। तो एक तो हम यहाँ से निकालेंगे कॉमन साल्ट। दूसरा है यह मिनरल्स के रूप में अर्थ के नीचे भी पाया जाता है लेयर में, ठीक है। किस रूप में, रॉक साल्ट के रूप में, वहां से हम लोग इसको निकालेंगे बाहर। और तीसरा तरीका है जो हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है, या सॉरी इंडस्ट्री नहीं बोलिए, लैब बोलिए, लैब में जिस प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है। लैब में तो आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला देखिए सी वाटर से हम लोग साल्ट कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं हमारा जो सी वाटर है उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें वाटर के साथ में ये सॉल्ट भी मिला हुआ रहता है, ठीक है, मिक्सचर के रूप में। और फिर क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्री एरिया है, इसके आसपास इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ये आपका आप जानते हैं आपका बीच वगैरह जो होता है, कोस्टल प्लेस जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है उस जगह पर क्या किया जाता है कि बड़ा बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, पीट, ठीक है, बड़ा बड़ा गड्ढा इस तरह से खोदा जाता है और उसमें इस वाटर को लाकर स्टोर किया जाता है। समुद्र के पानी को, सी वाटर को इस बड़े बड़े पिट में या वेल में, कुआं कह सकते हैं या गड्ढा भी कह सकते हैं, इसको पिट भी कह सकते हैं, इसमें इस वाटर को लाकर स्टोर किया जाता है और सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है। आप जानते हैं कि वाटर जब सनलाइट के प्रेजेंस में रहता है तो वो हीट होकर क्या करता है, इवोपरेट करता है और वाटर इवोपरेट हो जाता है। बाकी जो इसमें मिला हुआ सब्सटेंस है जैसे कि कॉमन साल्ट है और कुछ इम्प्योरिटी भी रहता है, ये इसी पीट में रह जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो सॉल्ट आपको मिलता है कॉमन सॉल्ट वो प्योर नहीं होता है, वो थोड़ा सा इम्प्योर होता है, उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज भी मिला हो सकता है,
क्योंकि आप जानते हैं सी वाटर में सिर्फ कॉमन साल्ट ही नहीं है, और भी बहुत तरह के साल्ट्स भी हैं और मिट्टी भी है, थोड़ा बहुत बालू भी रहता है। तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और प्यूरिफाई करने के बाद फिर इसको यूज करते हैं किसके रूप में, कॉमन सॉल्ट के रूप में। तो पहला प्रोसेस ये हो गया सी के वाटर से निकालना। दूसरा प्रोसेस क्या है, रॉक सॉल्ट से ऑब्टेन करना। कहता है ये जो रॉक सॉल्ट होता है इसमें क्या होता है कि बहुत पहले, हजारों हजार साल पहले अगर कोई समुद्र या नदी वगैरह होगा, बड़ा समुद्र होगा, ठीक है, तो आप जानते हैं समुद्र में पानी होता है, ठीक है, और उसमें साल्ट प्रेजेंट है। वो समुद्र अगर किसी कारणवश सूख गया तो उसके पानी तो इवोपरेट हो जाते हैं, लेकिन सॉल्ट जो है वो बच जाता है वही जमीन पर, और वही जो हजारों साल तक धरती के भीतर दबा रहता है तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, रॉक साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। कहने का मतलब नमक का बड़ा बड़ा चट्टान या ढेला बन जाता है, ठीक है, और वही जो चट्टान या ढेला है नमक का, वो क्या करते हैं हम लोग मिनरल्स के रूप में अर्थ के भीतर से, जैसे हम लोग कोयला को निकालते हैं माइनिंग करके, उसी तरह रॉक सॉल्ट को भी माइनिंग करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ से भी एक नमक मिल गया हम लोगों को। ये जो रॉक सॉल्ट होता है ये किस कलर का, जब आप इसको निकालिएगा तो हल्का ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला होता है। उसको फिर हम लोग बाहर निकाल के फिर प्यूरिफाई करते हैं। आप जो सेंधा नमक वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ये रॉक सॉल्ट से बनता है। पूजा वगैरह में लोग खाते हैं इसको। रॉक सॉल्ट को डायरेक्टली माइनिंग करके भी निकाला जाता है, और एक और तरीका है निकालने का। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा अर्थ का सरफेस है और इसके नीचे में ये रॉक सॉल्ट, रॉक का बहुत बड़ा चट्टान है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें दो पाइप इंसर्ट करते हैं ड्रिल करके। जैसे आपको मालूम चल गया यहाँ पर रॉक है, हम क्या किए यहाँ पर दो पाइप इंसर्ट किए, और एक पाइप से होके हॉट वाटर को भीतर सेंड करते हैं, गर्म पानी। ये जानते हैं आप, जैसे ही गर्म पानी भीतर जाएगा ये कॉमन सॉल्ट है, ये इसमें डिजोल्व होता है, क्योंकि साल्ट वाटर के साथ डिजोल्व होता है। हम लोग क्लास 9th में ये चीज पढ़े हैं, ठीक है। ये हॉट वाटर क्या करता है, इस रॉक सॉल्ट को धीरे 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 अपने में डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। जैसे ही हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा पोर्शन डिजोल्व हो गया, इसका लेयर अपने आप घटेगा, जितना ज्यादा ये इसको डिजोल्व करेगा ये लेयर क्या होगा, भीतर की ओर जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, इधर से एयर का प्रेशर लगाते हैं। एयर का प्रेशर लगाने से क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन मिला है ये दूसरे पाइप के थ्रू इधर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग टायर वगैरह में करते हैं, हवा भरते हैं, इधर से प्रेशराइज करते हैं तो वॉल्पिन से होते हुए हवा किसमें चला जाता है, ट्यूब में। उसी तरह एयर के प्रेशर से ये जो वाटर है हॉट वाला, ये कॉमन सॉल्ट को अपने में डिसॉल्व करके इधर से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही ये सॉल्यूशन हमको मिलता है फिर हम इसको क्या कर देते हैं, गर्म करके इवोपरेट कर देते हैं वाटर को, और सॉल्ट हमको इस बर्तन में बच जाता है। तो ये भी एक तरीका है। तीसरा है लेबोरेटरी से निकालने का। लैब से हम लोग कैसे लैब में कैसे हम लोग बनाते हैं इस सॉल्ट को, ठीक है। तो लैब का प्रोसेस तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक सॉल्ट है तो किसी न किसी एसिड और बेस के रिएक्शन से बना होगा। लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन से क्या होता है, सॉल्ट हमको मिल जाता है, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में मिलता है, इसको फिर हम लोग इवोपरेट करके वाटर को सॉल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। ये सब भी आप जानते हैं एक्वस फॉर्म में रहता है, ये भी एक्वस फॉर्म में रहता है। तो लैब में बनाने का ये तरीका है सॉल्ट का। लेकिन इस प्रोसेस से हम लोग इंडस्ट्री में नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री में बनाने का मतलब है कि कम खर्च पर ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपके पास धरती पर उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। उससे ज्यादा आसान है कि हम क्या करें, सी वाटर को इवोपरेट कर दें, क्योंकि एक तो इस पानी का यूज नहीं हो पाता है, दूसरा ये धरती पर क्या है, वाटर आप जानते हैं 2/3 जो है ये पूरा अर्थ का क्या है, वाटर से ही घिरा हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, और इंडस्ट्रियल पर्पस में इसी सी वाटर का यूज किया जाता है।
ये हुआ, ऐसे हम लोग निकालते हैं सी कॉमन सॉल्ट को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ करते हैं। हम लोग भोजन में करते हैं, ठीक है, अचार वगैरह में प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं, मीट को फिश को लंबे समय तक बचा कर रखना हो, पैकेट वाला जो मीट आता है, यहाँ नहीं चलता है हम लोगों में पर बाहर चलता है। पैकेट में जब मीट वगैरह को या फिश वगैरह को सुखा सुखा कर रखता है तो उसमें क्या करता है, कॉमन सॉल्ट मिला देता है। साबुन को बनाने में इसका यूज करते हैं, बर्फ को पिघलाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कुल्फी बनाते हैं आप लोग, उसमें इसका यूज करते हैं। आइसक्रीम को बनाने में सॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कॉमन सॉल्ट से बहुत सारे और भी कंपाउंड हम लोग बनाते हैं, जिसके बारे में क्या करेंगे हम लोग नीचे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज को जरा देख लें। सबसे पहला बात, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्ट बनता है ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। दूसरा, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तीसरा, इसका जो पार्टिकल होता है वो क्रिस्टल फॉर्म करता है। चौथा, ये एक आयनिक कंपाउंड है, देख लीजिए आयंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये सब इसके क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सबसे पहला कुछ भी बोल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड है। दूसरा, ये कैसे बनता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनता है। ये न्यूट्रल होता है, इसका जो क्रिस्टल होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉमन सॉल्ट है इसके मदद से हम और क्या क्या नया कंपाउंड बना सकते हैं जिसका हमारे डेली लाइफ में यूज है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट से बनाए जाने वाले कुछ केमिकल्स जो हैं, जैसे कि क्या क्या, कॉस्टिक सोडा, इसको हम लोग केमिकल नेम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH। ठीक है, देखते हैं अब इसको कॉस्टिक सोडा को कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, कहता है कॉस्टिक सोडा जो है इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है तो ध्यान से देखिए। जब कॉमन सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं और उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। उससे क्या हम लोगों को मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस को तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, वाटर में मतलब मिलाकर, और वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। हम लोग बोलेंगे वी टेक कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी सॉल्यूशन को ब्राइन भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं पर अगर लिखा हो ब्राइन सॉल्यूशन तो समझ जाइए क्या किया गया है, नमक को पानी में मिलाकर, और किस रेशियो में, तो कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसको एक ट्यूब में लिया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हैं, उसी तरह इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जिसको क्या किया जाता है, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। और अब हम लोग क्या करते हैं, स्विच की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई इसको देते हैं। आप जानते हैं जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी भीतर जाएगी
और ये आप जानते हैं ये जो साल्ट है ये क्या होगा, वाटर के भीतर आयंस में टूट जाता है, और आयंस में टूटने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, ये जो वाटर है इसके भीतर वो भी अपने आयंस में ब्रेक करता है। ठीक है, इस तरह से आयंस का फॉर्मेशन होता है, और यहां से ये जो H+ आयन है ये धीरे धीरे क्या होता है, किस पर, एक इलेक्ट्रोड पर जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी देखे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और फर्स्ट चैप्टर में भी केमिकल रिएक्शन में भी इसको देखे। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये धीरे धीरे क्या होता है, इस नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये इसके ऊपर इस तरह से जमा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो नेगेटिव आयन है ये क्या होता है, इस पॉजिटिव के पास जाकर इधर से जमा होने लगता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है वो किससे बना होता है, मेटल से बना होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है जैसे ही इसके पास जाता है ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देकर और हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकाल देता है। उसी तरह ये जो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है ये इसके पास जा रहा है तो इसके पास एक्सेस नेगेटिव है, ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, पॉजिटिव को दे देता है, और यहाँ से क्लोरीन गैस बनाकर दूसरे पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, क्लोरीन गैस बाहर निकल गया। अब कंपाउंड के भीतर सॉल्यूशन में बचा क्या है, तो सोडियम का पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव आयन, ये दोनों एक दूसरे से क्या कर लेता है, रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड और वाटर रिएक्शन नहीं कहिए, एक्वस सॉल्यूशन कहिए, सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस देता है। तो इस तरह से हम सोडियम क्लोराइड की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही दो और बाई प्रोडक्ट हमको मिल जाता है जिसका हम क्या कर लेते हैं, आगे और भी यूज है, हाइड्रोजन गैस का भी यूज आपसे, क्लोरीन गैस का भी यूज होता है। ठीक है, तो याद रखना है क्लोरीन गैस जो है ये किस चीज पर प्रोड्यूस हो रहा है, एनोड के ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा छोटा पूछता है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है ये पूछ सकता है, या सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के समय क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पर बनता है, हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरीन गैस एनोड पर बनता है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनता है, कैथोड के ऊपर बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म क्या आ गया, क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ इसीलिए इसको क्लोर बोला गया, और अल्कली किसको कहते हैं, ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर एक बेस बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पर होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, टेक्सटाइल का फाइबर जैसे कि रेयन का जो कपड़ा बनता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, पेपर बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, बॉक्साइट का ओर जो होता है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उसमें जब बॉक्साइट के ओर से एल्युमिनियम हम लोग निकालते हैं, ठीक है, आप जानते हैं मेटल्स को कहां से निकाला जाता है, ओर्स से निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम को निकालने के लिए बॉक्साइट ओर का यूज किया जाता है, जैसे आयरन को निकालने के लिए हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का, इस तरह से बहुत सारे इसके ओर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग एल्युमिनियम को जब बॉक्साइट से निकालना होगा तो उसके लिए भी हमको किसकी जरूरत होगी, सोडियम
हाइड्रोक्साइड की जरूरत होगी। इसको नेक्स्ट क्लास चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कहता है मेटल्स के ऊपर अगर ग्रीस लग गया हो तो उसके ग्रीस को साफ करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ऑयल को रिफाइनिंग में, कलर बनाने में, ब्लीचिंग बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट बना क्लोरीन गैस या हाइड्रोजन गैस, इसका भी वेरियस यूज है। जैसे हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ होता है? हाइड्रोजन गैस का यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, अमोनिया बनाने में जो कि फर्टिलाइजर्स का काम करता है। हाइड्रोजन का यूज होता है मिथेनॉल जो शराब होता है उसको बनाने में हम लोग करते हैं। ठीक है, रॉकेट के फ्यूल में हाइड्रोजन का यूज होता है। और इसके अलावा जो ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं जैसे कि वेजिटेबल में जो होता है घी वाला, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, इन सब के हाइड्रोजनेशन में भी क्या किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। फिर क्लोरीन गैस जो बना उसका कहाँ यूज होता है? तो कहता है क्लोरीन गैस का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप पढ़े होंगे फ्रिज वगैरह में जो लिबरेट होता है सीएफसी, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कार्बन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे इसका यूज कार्बन क्लोरीन का पेंट बनाने में, कलर बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं जिसके मदद से हम लोग जर्म्स को मारते हैं। क्लोरीन की छोटी छोटी गोली मिलती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं अपने टंकी वगैरह में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? जो गंदा वाटर है वो प्यूरिफाई हो जाता है। ये आपके जब आप नया कैंट लेंगे तो उसका जो फिल्टर रहता है उसके भीतर भी डाला हुआ रहता है, उसको खोल कर देखिएगा, गोल गोल उजला कलर का, व्हाइट कलर का क्या रहता है उसके अंदर? क्लोरीन का टेबलेट रहता है। ठीक है, उसका यूज हम लोग करते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन में। तो ये सब कुछ वेरियस यूजेज हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके बाद इसका यूज और किसमें होता है? तो वॉशिंग सोडा को बनाने में होता है। NaCl के मदद से ही हम बना रहे हैं। पहले कॉस्टिक सोडा बनाए, अब हम लोग क्या बनाएंगे? वॉशिंग सोडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका मतलब क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया, डेका मतलब क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? कुछ बोल रहा है? ऑडियो बंद करो, नहीं बोल रहा है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब 10 होता है, आप पढ़े हैं पॉलीगन में, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, और हाइड्रेट मतलब वाटर होता है। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर वाटर का 10 मॉलिक्यूल जो है ये इसके क्रिस्टल में ही रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वाटर है ये इसी क्रिस्टल में रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सब्सटेंस या कंपाउंड के क्रिस्टल में अगर वाटर का भी मॉलिक्यूल हो तो उसको क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग ये कंपाउंड बनाते हैं तो इसके भीतर में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इसी में कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, और अगर वाटर का मॉलिक्यूल ना हो, हम लोग अगर इसको हीट करेंगे तो आप जानते हैं हीट करने से क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से हट जाएगा। इसको अगर हीट कर दिया जाए तो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से हट जाएगा, तब जो ये बचेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब एन अपोजिट वर्ड के लिए लगाया जाता है, आप पढ़े हैं ANN स्टैंड्स फॉर एंटी,
अन, एन, ये सब किसके लिए लगता है? अपोजिट वर्ड्स के लिए। तो एन और हाइड्रस, हाइड्रस मतलब मित्रों तो आपको बताया वाटर, तो जिसमें वाटर का मोलिक्यूल नहीं हो क्रिस्टल में, तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस बोलते हैं। और अगर वाटर हो तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये बन जाएगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर वाटर का मोलिक्यूल देखिए अलग हो गया प्लस के रूप में, ठीक है? यहाँ वाटर का मोलिक्यूल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ये हमारा नहीं है वाशिंग सोडा। हमारा वाशिंग सोडा क्या है? ये है, इस बात को ध्यान में रखना। ये नहीं कि बस ये देखना है टिक लगा देना। वाशिंग सोडा का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर का 10 मोलिक्यूल्स, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा हो गया। और ये जो बचा एनहाइड्रस फॉर्म, इसी को हम लोग सोडा एस भी बोलते हैं, राख, सोडा का राख, एस मतलब राख होता है। तो इसी का नाम क्या है? केमिकल नेम ये है और कॉमन नेम ये है सोडा एस। इसका केमिकल नेम ये है, कॉमन नेम ये है वाशिंग सोडा, ठीक है? अब देखिए इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो कहता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन का मतलब हो गया कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, और वो कैसा रहना चाहिए? ठंडा रहना चाहिए। तो कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन लेना है आपको, किसका? सोडियम क्लोराइड का। और उसको क्या करना है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है? तो आप जानते हैं वाटर हम इसलिए लिखे क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि कोल्ड ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन, सीधा ब्राइन भी बोल दिए तो चल जाएगा। कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसकी वजह से क्या बनता है? देखिए सबसे पहले ये रिएक्शन करके बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी पहले कहते थे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और इसके साथ ही अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है? इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इसी से नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का नाम आप लोग जानते हैं, बेकिंग सोडा है। तो ये अगले कंपाउंड में भी इसी रिएक्शन का यूज करेगा। तो हम लोग फिर से समझिए क्या करते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन कोल्ड लेते हैं और उसको अमोनियम और हाइड्रोजन गैस उससे होकर पास करवाते हैं। तो उससे हाइड्रोजन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया उससे होकर पास करवाते हैं। तो उससे क्या होता है? इस रिएक्शन के बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसको आप यहाँ रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। हम ब्रेक कर देते हैं। देखिए ये क्या होता है आप जानते हैं, जैसे इसको वाटर में लीजिएगा ये क्या होगा? इसमें टूट जाएगा, ठीक है? इधर देखिए ये NH3 है, यहां से आप जानते हैं ये H+ आयन और OH- आयन में टूटता है। अब क्या होगा? ये CO2 है, ठीक है? यहां से क्या होता है? ये जो NH3 है ये इस हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, क्या बन गया? NH4+ बन गया। और यहां से Cl- आयन जो निगेटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो बन जाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? देख लीजिए। इसके बाद ये जो सोडियम बचा ये भी क्या करता है? वाटर तो यहाँ बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर का प्रेजेंस है। तो इस वाटर के H+ आयन के साथ ये क्या करता है? ये और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बच गया, देख लीजिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है? और ये क्या बना देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। इसमें दो आयन हैं, सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है? इस तरह से आयंस का फॉर्मेशन होता है। इसको और इसको गौर से देखिए, आपको नजर आ जाएगा। HCO2 है, O1 है, तो O3 हो गया और निगेटिव चार्ज HCO3 कार्बोनेट आयन यहाँ से फॉर्म होता है और ये कार्बोनेट आयन इस सोडियम से क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है और बना देता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आयंस को ब्रेक करना आपको आता है तो रिएक्शन याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से यहां से क्या मिल जाता है हम लोगों को? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है,
ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, वाटर में उतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है, हल्का सोल्यूबल होता है, इसीलिए ये प्रेसिपिटेट के रूप में, सॉलिड पीपीटी के रूप में ये कंपाउंड से बाहर चला आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर से फिल्ट्रेशन इसका किया जाता है। थोड़ा बहुत ये मिक्स होगा वाटर में, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले फिल्ट्रेशन करेंगे कि जो गंदगी वगैरह है, इम्प्योरिटी या ये अगर सब्सटेंस के रूप में इसमें आया है तो हम लोग इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने आपको आता है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में, हर एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़े थे, याद कीजिए। उसमें बोले थे हम इसका जरूरत आगे आपको पड़ेगा, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या किया जाता है, फनेल लेकर और इसके भीतर में लिटिल पेपर जो होता है, फिल्टर पेपर डाल दिया जाता है और इस सॉल्यूशन को इसमें से होकर गिराते हैं। तो क्या होगा, जो एक्वस फॉर्म में है वो नीचे चला आएगा, जो एक्वस फॉर्म में नहीं है, जो सोल्यूबल नहीं होगा वो सब्सटेंस यहीं पर रह जाएगा, इसको हम लोग अलग कर देंगे, ठीक है। और अब जो ये मिला हमको सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग क्या करेंगे, सुखाएंगे, ड्राई कर देंगे कि वाटर का जो भी प्रेजेंस है वो हट जाए, ठीक है। और अब हम उसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे। जैसे ही हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा, किसमें, आप जानते हैं हीट करने से वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर आता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर जो है वो क्या होगा, इसमें से बाहर चला आएगा। अभी तक जुड़ता है, वो इतना आधा पढ़ाते हैं, आधा पीछे रहना पड़ता है क्लास में। आगे देखो 5 बार, फिर 5 बार पीछे देखो। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आपको मिला, इसको हम लोग ड्राई करते हैं, इसको सुखाते हैं, ठीक है। और सुखाने के बाद इसको हम लोग हीट कर देते हैं। जैसे ही हीट करेंगे इससे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाता है। अब जो ये हमको मिला यही हो गया मेरा सोडा गैस, ठीक है, एनहाइड्रस जिसको आप बोलते हैं, ये एनहाइड्रस हो गया। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ वाटर के क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन भी हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए। क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे क्लास 9th में, लिक्विड में एक्वस सॉल्यूशन लेकर उसको बर्नर पे चढ़ाते थे, एक्वस सॉल्यूशन लेकर उसको बर्नर पे चढ़ा के जल्दी से हीट कर देते थे और फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे, इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये क्या होता है, इसका क्रिस्टल बनने लगता है धीरे धीरे। तो यही काम हम यहाँ भी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर हीट करते हैं और फिर अचानक से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसका क्रिस्टल बन जाता है और उस क्रिस्टल में वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स भी आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। और जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेम है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलेंगे, तो वो हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पर खाली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इतना सारा प्रोसेस ही बस करेंगे, यहीं से हमको क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा। तो नेक्स्ट वाला आपको पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लिए समझिए। इसी में वो भी आ गया कि यहाँ इस पर थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है कि पहले बेकिंग सोडा मिलता है, फिर उसको सुखाते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तब सोडा ऐश मिलता है और उसमें वाटर का क्रिस्टल जोड़ देते हैं, तो वॉशिंग सोडा मिल जाता है। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहले हम उसके प्रॉपर्टी को देख लें। तो ये भी व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सॉलिड होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलीन सॉलिड होता है जो व्हाइट कलर का होता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें, इसमें जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, इसको अगर हम लोग एसिड और बेस के व्यू से देखें तो जरा गौर कीजिए। अब हम लोग सोडियम, एक मिनट पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए। डबल सॉल्ट, मोर सॉल्ट, ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज कीजिएगा। पढ़ा हम सब सकते हैं, पर वही है दिक्कत, उस
तरफ जाना हम चाहते नहीं, क्योंकि पहला तो ऑनलाइन है और दूसरा सिलेबस को फोकस में रखना है। डबल सॉल्ट, मोर सॉल्ट, जिप्सम सब हम पढ़ा सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों की केमिस्ट्री आपसे बहुत ज़्यादा थी, पूरा पूरी 3 कॉपी लगा था, 25 रुपया वाला जो रद्दी मोटा कॉपी आता है, उतना आप लिख नहीं सकिएगा। एक कॉपी में आज के बच्चे का उसी का एक कॉपी हम सिर्फ दिए हैं मानस कुमार को, और उसमें उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हट गया। ठीक है, तो उस पर अभी हम लोग नहीं फोकस करेंगे, बस इसको देखिए। तो क्या बता रहे थे, भूल गए। हाँ, सोडियम कार्बोनेट ये कैसे फॉर्म होता है, अगर इसके आप रिएक्शन को देखें, आप जानते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से ये भी बना है, क्योंकि साल्ट है। हम लोग इसको एसिड बेस में तोड़ने तो जानते हैं, पहले हम क्या करते हैं, आयंस को तोड़ लेते हैं, और इसके बाद हम आपको बताए थे कि पॉजिटिव वाला किससे आता है, बेस से आता है, तो इसमें OH माइनस जोड़ दीजिए, क्या बन गया, NaOH। और निगेटिव वाला ये किससे आता है, एसिड से आता है, इसमें H प्लस जोड़ दीजिए, तो H2CO3। अगर आप इन दोनों को देखते हैं कंपाउंड्स को, तो आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये जो एसिड होता है कार्बनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो तो इसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, ये बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, और इसीलिए ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तीसरा, ये वाटर में हल्का डिसॉल्व भी हो जाता है, इसको हम लोग अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और चौथा इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है सबसे बेस्ट इसका क्लीनिंग प्रॉपर्टी, क्लींसिंग प्रॉपर्टी इसको हम लोग कहते हैं, कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी गंदगी को साफ कर सकता है, और इसीलिए इसको बनाया गया है फैक्ट्रीज में कि हम लोग क्या कर सकें, गंदगी को साफ कर सकें। ठीक है, तो इसका यूज आपको समझ में आ गया, गंदगी साफ करने में, जर्म्स किलिंग में, और ये बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल इसके यूज को हम एक्सप्लेन करेंगे और बेकिंग सोडा पढ़ाएंगे।